हेलो एवरीवन। वेलकम टू AWS मास्टरी। तो हम लोग आज देखेंगे कि AWS का सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिटी एग्ज़ाम हम कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि स्पेशलिटी एग्ज़ाम जो है उसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में मिलती है हर जगह पर। सो इसमें हमने ट्राई किया है कि हम एक्सप्लेनेशन को हिंदी में रखें ताकि हर स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि जो ये वाला एग्ज़ाम है ये एक स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम है जो है सिक्योर करने के लिए AWS के एनवायरनमेंट्स को, जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उन सबको कैसे सिक्योर करना है। आप सबको पता है कि सिक्योरिटी का आजकल कितना महत्व है, क्योंकि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अगर हैक हो जाएं या डाटा लीक हो जाए तो आपको कितना, कंपनी को या एज एन इंडिविजुअल कितने लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं। तो ये पूरा एग्जाम फोकस्ड है क्लाउड सिक्योरिटी पे, स्पेशली AWS की। ठीक है। एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ था जुलाई 2023 में, तो ये बिल्कुल रीसेंट है। ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि जब SCS-C01 था उसमें डोमेन जो थे, जो उनके अंदर सब डोमेन थे उसमें चेंजेस लाए गए हैं, अपडेटेड स्ट्रक्चर लेकर आया गया है। लेकिन बहुत सा कोर्स कंटेंट जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि आज भी लोग वही पुराना डाटा पढ़ रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, AWS अपना नया नया जो अपने रिसोर्सेज दे रहा है या सिक्योरिटी का सॉल्यूशन दे रहा है उन्हें अपग्रेड करता रहता है ना। इसलिए एग्जाम का स्ट्रक्चर जो पैटर्न भी चेंज हो रहा है। इवन जो ये डाटा भी होगा इसमें भी हो सकता है जो मैं अभी बता रही हूँ बिल्कुल अभी के हिसाब से रीसेंट हो, लेकिन आप 6 महीने बाद अगर कोई एग्जाम दें तो कुछ सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए AWS अपने नई सॉल्यूशंस या फिर उन्हीं में सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनमें चेंजेस लेकर आ चुके होंगे, है ना। तो हम फॉर्मेट की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस में क्या है कि आपके पास बहुत सी चॉइसेस है, आपको एक चॉइस देखनी है। मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या है, मान लो आपको 5 ऑप्शन दे दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कोई ऐसी 2 सर्विसेज बताओ जिससे ये जो सॉल्यूशन है इफेक्टिवली और कम पैसों में यूटिलाइज हुआ जा सके। स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस की बात करें तो 65 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि सिर्फ 50 क्वेश्चनों के लिए ही आपको नंबर मिलते हैं। 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए नंबरिंग नहीं होती, लेकिन वो क्वेश्चन किसी को नहीं पता होते। तो इसीलिए आप 65 के 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकें। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 170 मिनट्स होती है, ऑलमोस्ट 3 घंटा। और आपको 1000 मैक्सिमम स्कोर में से 750 पासिंग स्कोर चाहिए होता है। एग्ज़ाम के एंड में पास या फेल ही लिखा आता है। इसके बाद हम बात करेंगे डोमेन्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें आती हैं, पता होना चाहिए कौन से डोमेन से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आप फोकस कर सकें कि कौन से डोमेन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्शन में आपको पास होना होगा तभी आप एग्ज़ाम पास करेंगे। टोटल वेटेज या टोटल एग्ज़ाम में कितने नंबर हैं वो काउंट होते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो डोमेन आता है वो है थ्रेट डिटेक्शन एंड IR, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है। इसमें ये होता है 14% और इसमें हमारे हैं लगभग 9 क्वेश्चन। इंसिडेंट रिस्पॉन्स आप देखें ना, जैसे कहीं पे भी साइबर अटैक हो गया तो उस अटैक को हैंडल कैसे करना है, कॉम्प्रोमाइज रिसोर्स से डाटा कैसे निकालना है, कोई फोरेंसिक इमेज कैसे बनानी है। ठीक है, वो सब चीज़ें हमारी आ जाएंगी थ्रेट डिटेक्शन वाले में। सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग जो हमारा है, लॉग्स हमारे अलर्ट्स वगैरह जो हमें क्रिएट करने होते हैं, लॉग एनालिसिस वगैरह करना है, वो है 18%। ठीक है, जो इसमें 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके बाद है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने कोई सिक्योर, हमें जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा था, हमारा जो हमने VPC वगैरह लगाए हुए हैं, जो हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे कोई रिसोर्सेज जो हमने डिप्लॉय कर रखे हैं उनको सिक्योर कैसे करना है, ये पूरा की वजह से हमने क्लाउड इंस्टांस लगा रखा है, जो भी है उसको सिक्योर करना हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में। इसके हमारा 20% का है और 13 क्वेश्चन है। फिर हमारा है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आपको ऑथोराइजेशन क्या देनी है, ऑथेंटिकेशन क्या देनी है, ये 16% है, लगभग 10 क्वेश्चन। डाटा प्रोटेक्शन की बात करें, आपका डाटा जब मूव कर रहा है, ट्रांजिट में है या फिर रेस्ट पर है, स्टोर हुआ है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा है 18% इसका है और 12 क्वेश्चन आते हैं। और नया जो डोमेन ऐड हुआ है, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। ठीक है, इसका शेयर है 14%। ठीक है, इसमें जैसे आपके कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स वगैरह कैसे कंप्लाई हो रही हैं, कोस्ट को आप कैसे गैप्स को फिल कर सकते हैं,
और बेसिकली आपको मैनेजमेंट करने के होता है ना, एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको सेंट्रली कैसे मैनेज करना होता है एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेज को। तो आप अगर देखें यहाँ पर, तो हमारे 13 क्वेश्चन बन रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी से, उसके बाद 12 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे सिक्योरिटी लॉगिंग और डाटा प्रोटेक्शन से, और फिर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं आईएएम, और फिर 9 क्वेश्चन है आईआर और मैनेजमेंट से। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले डोमेन की, थ्रेट डिटेक्शन एंड आईआर। आपको पहले तो है कि थ्रेट अगर है तो उसे डिटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो आप एक अपना इम्प्लीमेंट करेंगे, एक आईआर प्लान बनाएंगे कि अगर कभी इंसिडेंट हुआ, साइबर अटैक हुआ, तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, फिर अगर कभी हो जाता है तो आप रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, डाटा को कैप्चर करेंगे फोरेंसिक के लिए। ठीक है, आप डिटेक्ट करेंगे सिक्योरिटी के थ्रेट क्या है, एनोमलीज क्या है, इसके लिए एडब्ल्यूएस की अपनी सर्विसेज हैं। ठीक है, गार्ड ड्यूटी, मैसी वगैरह, तो हम पढ़ेंगे डिटेल में कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एडब्ल्यूएस की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जिनको यूज़ करके हम सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, अलर्ट जनरेट करके और उसको मिटिगेट करके, है ना। और हम इवन ऑटोमेशन भी यूज़ कर सकते हैं मैनेज एडब्ल्यूएस सर्विसेज को यूज़ करके, ताकि हम जो सिक्योरिटी की हमारी फाइंडिंग आई थी ना कि ये एनोमलीज थी, इसको रिमीडिएट भी कर सके। ये मेन है, आपको इंसिडेंट को हैंडल करना और रिमीडिएट करना, और इवन थ्रेट को उससे पहले ही एनालाइज कर लेना। सेकेंड डोमेन की अगर हम बात करें तो हमारा आता है सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। जैसे आपको आप लॉग्स क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक लॉगिंग सॉल्यूशन, लॉग एनालिसिस सॉल्यूशन बनाना है, और अगर कभी कुछ उस एनालिसिस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, उसको आपको ट्रबल शूट भी करना है। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं है कि लॉग्स कलेक्ट करने हैं, अगर उसके लॉगिंग सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्रबल शूट भी करेंगे। अ, आपके डीएनएस के लॉग्स, फ्लो वीपीसी के फ्लो लॉग्स, क्लाउड ट्रेल के लॉग्स, क्लाउड वॉच के लॉग्स, सबको यूटिलाइज करेंगे ताकि हम सारा सारा डाटा कलेक्ट करके एक जगह पर एनालाइज कर सकें कि आखिर पूरे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोइंसिडेंट होने के बाद आपसे लॉग्स मंगवाए जाते हैं, और आपको वो लॉग स्टडी करने आने चाहिए ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ था। और आपको स्टॉक जैसे एक होता है, उसमें आपको मॉनिटरिंग भी करनी ज़रूरी होती है। आप रियल टाइम में मॉनिटर कर रहे होते हो कि अच्छा ये इवेंट्स रात को 2 बजे एकदम से पीक कैसे कर गए, हालाँकि आपने ऐसा कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं लगाया था रात को इवेंट्स पीक करने के लिए, आपके बेसिक उससे 200% पीक हो गया है। तो आपको लॉग से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आप एडब्ल्यूएस की मैनेज सर्विसेज को कैसे यूज़ करेंगे लॉग एनालिसिस के लिए, ये ऑटोमेटिकली इसमें है ही, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। फिर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, जिससे 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो एक तो हमें उसमें ट्रैफिक को सिक्योर करना है विद इन अ वीपीसी यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, नेटवर्क एसीएल, वीपीसी एंड पॉइंट्स, है ना। हम इन सबको डिटेल पढ़ेंगे, ये सब नेटवर्किंग के कंसेप्ट है। एक तो आपको ट्रैफिक को सिक्योर करना है, और दूसरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना है। जैसे कि आपने वैफ लगा दिया, एडब्ल्यूएस शील्ड लगा दिया, राउट 53 है जो डीएनएस के लिए लगा दिया। आपको ये सब सर्विसेज हैं जो आप मान लो कोई सर्विस यूज़ कर रहे थे, आप कोई क्लाउड फ्रंट यूज़ कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर रखी है, उन सब सर्विसेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए आप एडब्ल्यूएस की कौन सी सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाएंगे, या फिर आप कौन कौन सर्विसेज यूज़ करेंगे, ये सब आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में। तो डिपेंडिंग ऑन वट आर रिसोर्सेज यू आर यूजिंग, अकॉर्डिंगली यू हैव टू अप्लाई सिक्योरिटी कंट्रोल्स टू दैट। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जितने आपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उस पे आप क्या क्या कंट्रोल्स लगाएंगे, या क्या क्या पॉलिसीज़ लगाएंगे जिससे वो कंट्रोल हो जाए, या क्या क्या सर्विसेज यूज़ करेंगे जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सिक्योर हो जाए। और अगर कभी नेटवर्क सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रबल शूटिंग भी इसी में इंक्लूडेड होगा। मतलब आपको ये वाला चीज़ भी सिक्योरिटी में पढ़ना होगा कि अगर कभी आपका कोई नेटवर्क सिक्योरिटी फेल हो जाता है, या आप जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाह रहे थे वो नहीं आया, तो उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे, है ना। इसके बाद आता है हमारा डोमेन 4, जो है आईएएम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसमें हम डिज़ाइन करेंगे अपना ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की पॉलिसीज़, कि आपको क्या-क्या परमिशन देनी है, किसको एक्सेस कितना देना है, ठीक है? क्या ऑथराइजेशन की पॉलिसीज़ होंगी, किस लेवल पे कैसे एस्केलेट होंगी चीज़ें, ये सब चीज़ें आईएएम में आएगा। इसमें आप बेसिक उसमें कुछ रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिटी सेंटर, अमेज़न का कॉग्निटो है, सिक्योरिटी टोकन सर्विस है। ये सब यूज़ करके जो आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जैसे दिखाया गया इस इंसान के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था मैनेज करना, क्योंकि पॉलिसीज़ प्रॉपर तरीके से अगर डिफाइंड नहीं है,
तो उनको मिसयूज़ किया जा सकता है। जब आप इसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो यू विल बी काम, आप बहुत काम हो जाएँगे क्योंकि आपने उस चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया। हर लेवल पे आपको पता है कि इसको ये रोल देना है, इसको ये परमिशंस देनी है, ताकि रिसोर्सेज़ बाद में मिसयूज़ ना हो। तो पहले ही आप पॉलिसीज़ उस तरीके से डिफ़ाइन कर दीजिए। इसके बाद हमारा डोमेन 5 है डाटा प्रोटेक्शन। इसमें आप सिक्योर करेंगे कनेक्टिविटी बिटवीन ऑन प्रेम एंड एडब्ल्यूएस क्लाउड। इसमें आपका डाटा जो है ना, वो चाहे तो मूव कर रहा है, ट्रांजिट में है, चाहे वो रेस्ट पर है, कहीं पे स्टोर किया गया है। दोनों ही कंडीशन में आपको अपने डाटा को प्रोटेक्ट रखना है। आपको एनक्रिप्ट करना है अपने डाटा को, अगर वो जा रहा है तो आपको प्रॉपर कंट्रोल्स लगाने हैं ताकि आपका डाटा प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है? तो इसके अंदर हमारा आ रहा है, अगर हमें S3 सर्विसेज़ है, डायनामोडीबी वगैरह है, उसमें डाटा को कैसे हमें सिक्योर करना है। स्टोर तो आपने कर लिया, उसको सिक्योर कैसे करना, डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये इसमें हम स्टडी करेंगे। हम ये भी स्टडी करेंगे कि लाइफ साइकिल कैसे मैनेज करनी है। अगर आपने कोई चीज़ स्टोर करी है कहीं पर, वो कितने टाइम तक वहाँ पर स्टोर्ड हो, फिर वो कहाँ पर मूव हो जाए। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी इसमें ही स्टडी करनी है। और वी विल स्टडी कि आप कैसे सिक्योरिटी कंट्रोल लगा सकते हैं अपने क्रेडेंशियल्स को, अपने सीक्रेट्स को, क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। लास्ट डोमेन है जो भी नया ऐड हुआ है, वो है मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो इसमें क्या है, एक तो नया क्यों आया है, क्योंकि आजकल कंप्लायंस बहुत ज़रूरी हो गए हैं। आप सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए अगर कंप्लायंसेस को नहीं फॉलो करेंगे तो आप सर्टिफाइड नहीं होंगे, आपको कहीं न कहीं पे कोई न कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएँगी, और जब आपके यहाँ इंसिडेंट हो जाएगा, तब आपको उसके लिए रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझना भी ज़रूरी है, और ये कंपनी के लेवल पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो पहले लेवल पर तो हमारा एक आता है कि आपको डिप्लॉय या मैनेज कैसे करना है एडब्ल्यूएस अकाउंट को सेंट्रली। अब जो भी एक हायर अथॉरिटी होगा, हायर लेवल पे होगा, वो चाहेगा कि वो सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन की छोटी-छोटी यूनिट्स को सेंट्रल लेवल से एक सिंगल लेवल से मैनेज कर ले। तो उसके लिए एडब्ल्यूएस ने एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एक कंट्रोल टावर का कांसेप्ट है, जिसको बनाया गया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या चाहते हैं कि आप जब अपने रिसोर्सेज़ को डिप्लॉय कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटेड वे से कर दें, टेम्पलेट्स बना लें। ईज़ करने के लिए, एक मासिव लेवल पे करने के लिए, तो यहाँ पर आप अपने क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये एडब्ल्यूएस में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हम यहाँ पे एडब्ल्यूएस के लिए जो कंप्लायंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं कि क्या जो हम रिसोर्स और सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हैं और जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कंप्लायंट है या नहीं है। हिपा के स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ केयर के लिए, पीसीआई डीएसएस के स्टैंडर्ड्स हैं फ़ाइनेंशियल सेक्टर के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बेंचमार्क्स हैं जो डिसाइडेड हुए हुए हैं। क्या आप जिस तरीके से सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हैं वो कंप्लायंट हैं या नहीं है? और फिर हम आइडेंटिफ़ाई भी कर पाएँगे कि हमारा कोई सेंसिटिव डाटा तो नहीं बाहर लीक हुआ है, कोई ऐसा नॉन कंप्लायंट रिसोर्स तो नहीं है। हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे सिक्योरिटी गैप्स, क्योंकि हम आर्किटेक्चर को रिव्यू करेंगे, हमारा आर्किटेक्चर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे फ़ॉल कर रहा है सिक्योरिटी की गाइडलाइंस में या नहीं। हमारा कोस्ट एनालिसिस प्रॉपर उस तरीके से जा रहा है जैसे डिफ़ाइन किया गया है या नहीं। तो ये सब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट में। तो ये थे 6 डोमेन्स। इसके बाद कुछ टिप्स हैं नॉर्मली, कि अगर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो आप एडब्ल्यूएस की एग्ज़ाम गाइड आती है, जिसमें ये देखिए जैसे यहाँ पर है, पूरा स्पेशलिटी एग्ज़ाम की पूरी गाइड है। इसमें डिटेल बाय डिटेल पूरा सिलेबस डिफाइंड है। तो आप ये पढ़ सकते हैं पूरा, व्हिच इज़ सिंपली अवेलेबल ऑन एडब्ल्यूएस वेबसाइट SC2 SC02 के एग्ज़ाम के नाम से। और आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम ले सकते हैं। आप अपना एरिया जहाँ पर गलती हो रही है उसको दोबारा लिखकर फिर से इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हैंड्स ऑन करके भी एक्सरसाइज़ेज़ आती हैं एडब्ल्यूएस की, आप वो भी कर सकते हैं अपने क्रिटिकल रिसोर्सेज़ के लिए। और कुछ भी अगर अपडेट होता है एडब्ल्यूएस की वेबसाइट पर, तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग उस चीज़ को अप टू डेट रखेंगे, क्योंकि एडब्ल्यूएस कोई भी नई चेंजेस लेकर आता है तो वो अपने वहाँ पर पब्लिश करेगा। तो आप प्लीज़ अप टू डेट रहिए कि कोई भी अगर सिक्योरिटी की सर्विसेज में कुछ भी अपडेट होता है तो आप लोग अपने आप को अपडेट रखेंगे। राइट? देन थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और आप इस नंबर पर इस ईमेल पर मेल भी कर सकते हैं, एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।